नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी किस तरह से प्राप्त होती है, क्या उसकी परिभाषा है, ये सब हमने देखा था। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को भी हमने एनालाइज किया था। पोलराइजेशन को हमने देखा था, पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है, पोलराइजेशन के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन होता है, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है पोलराइजेशन के कारण वो सदैव एक्सटर्नल फील्ड के विपरीत प्रेरित होता है, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा पी के आवेश इंड्यूस होते हैं और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करने का कार्य करती है। अतः जब एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के कारण प्राप्त इलेक्ट्रिक फील्ड के बीजगणितीय योग या सदिश योग के बराबर प्राप्त होगा। और चूंकि हम पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने इनकी वैल्यू देखी हुई है। E0 का मान होता है सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ सिग्मा एफ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस की डेंसिटी है जो कि सरफेस पर फ्रीली एकत्र होते हैं। EP माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, ये भी हम देख चुके हैं, जहाँ सिग्मा पी पोलराइजेशन के कारण प्राप्त होने वाले बाउंड इंड्यूस्ड चार्जेज हैं और ये इनकी सरफेस डेंसिटी है। अतः रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो सिग्मा एफ माइनस पी, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा पी इक्वल टू कैपिटल पी है जो कि पोलराइजेशन कहलाती है, अर्थात डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक। जब इनको रीअरेंज करते हैं टर्म को तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी। अतः स्पष्ट है कि समीकरण सिग्मा एफ इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जो केवल फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करती है। इस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर इसको सदिश के रूप में लिखा जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगी D इजिकल टू एप्सिलॉन जीरो E प्लस पी। चूंकि लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D
परमिटिविटी एप्सिलॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इक्वल होता है। जब डी की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देते तो इससे हमको वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी। इस पार्ट को इस तरफ लें इक्वेशन के तो हमको P मिलेगा, P इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0 ई वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r के प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि जनरली रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। ये हम जानते हैं बाय डेफिनेशन। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाता है, अंदर हमारे पास होता है एप्सिलॉन r माइनस 1। और सिंप्लीफाई करने पर जब ये इक्वेशन हमको मिलती है तो P इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई ई के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ काई ई इन दोनों की तुलना करने से एप्सिलॉन r माइनस 1 के बराबर मिलती है। और एप्सिलॉन r इक्वल टू काई ई प्लस 1 के बराबर हमको प्राप्त होता है। अर्थात किसी माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, काई ई को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, के बीच के संबंध को इस तरह से व्यक्त किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r बराबर होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई ई प्लस 1 के बराबर। इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन ज्ञात। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में ज्ञात करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक कैपेसिटर जिसकी प्लेट P और Q इस तरह से है लिया हुआ है। P प्लेट पर प्लस Q चार्ज एकत्रित है, माइनस Q चार्ज Q प्लेट पर एकत्रित है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक है उसमें इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होता है। हम जो डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं वो इस तरह का है कि वो कैपेसिटर की प्लेट को पूर्ण के बीच में पूर्णतया भरा हुआ हो, अर्थात जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं फ्री चार्जेस जो कि प्लस Q माइनस Q है की उपस्थिति के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन इस डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी है। और क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा F सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि एकांक सरफेस पर उपस्थित चार्ज के बराबर है। अतः यदि इस डाइलेक्ट्रिक का सरफेस एरिया A हो और इसके ऊपर कुल चार्ज प्लस 2 हो तो हम सिग्मा F को लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0, जिससे हमको E की वैल्यू प्राप्त हुई जो कि मिलेगी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। यदि पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 हो तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D के प्रोडक्ट के बराबर 5 की वैल्यू प्राप्त होती है, जहाँ D हमने इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस ली हुई है। अतः
दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1/εr Q/A एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई T। और जैसा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की परिभाषा से हम जानते हैं, ये कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर टोटल चार्ज और दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशो होता है। तो इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो यहाँ से ये हमको मिलेगा εr ε0A/d। यदि हम ε0A/d को C0 वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक की अनुपस्थिति में प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस को C0 है, ε0A/d C0, तो C हुआ εr C0, अर्थात डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस से कैपेसिटेंस में वृद्धि होती है क्योंकि एप्सिलॉन जनरली 1 से अधिक होता है। दूसरे केस की बात करें जिसमें P और Q प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड है, अर्थात जो डिस्टेंस से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की D, उस पूरी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, वरन केवल एक डिस्टेंस T पर डाइलेक्ट्रिक को हमने भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में εr रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी देख चुके हैं Q/εr ε0A के बराबर प्राप्त होता है, तथा नॉर्मल चार्जेस डाइलेक्ट्रिक की अनुपस्थिति में जो एरिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू होगी σF/ε0, और σF की जब वैल्यू टोटल चार्ज और सरफेस एरिया के रूप में रख दें तो E0 हमको मिलेगा Q/ε0A। अतः दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक पार्ट जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, ये पार्ट टोटल D डिस्टेंस में T को कम करने पर प्राप्त होगा। इस D-T इस डिस्टेंस को जब E0 डाइलेक्ट्रिक की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कारण प्राप्त होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको प्राप्त होगा, और डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसको डाइलेक्ट्रिक की जो डायमेंशन है T, उससे मल्टीप्लाई करने पर डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस के कारण प्राप्त होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। इस प्रकार टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर हमको प्राप्त होता है। E0 की वैल्यू जब हम यहाँ से रख दें तो ये होती है Q/ε0A, और E की वैल्यू यहाँ से रख दें तो ये हमको मिलेगी Q/εr ε0A मल्टीप्लाइड बाई T। इस इक्वेशन में Q/ε0A दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेने पर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा D - T प्लस T/εr, और यदि मैं D भी बाहर ले लेता हूँ तो D बाहर आ जाएगा, QD/ε0A हो जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा 1 - T/D प्लस T/D εr। जैसा कि कैपेसिटेंस की परिभाषा से हम जानते हैं, ये टोटल चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो होता है। अतः जब फाई की वैल्यू इस इक्वेशन से मैं यहाँ रख देता हूँ
तो Q से Q तो कैंसिल हो जाता है और हमको मिलेगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन D एप्सिलॉन R इनवर्स, क्योंकि ये ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में आएगा। उसी तरह से यदि डाइलेक्ट्रिक की अनुपस्थिति में कैपेसिटेंस को C0 ले लें, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, तो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो कैपेसिटेंस हमको प्राप्त होगी उसकी वैल्यू हमको मिलेगी C0 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन D एप्सिलॉन R इनवर्स। इस इक्वेशन को यदि आप यूज करें और कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस ज्ञात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ज्ञात करें, तो हमको इसमें P इजिकल टू D रखना है। P इजिकल टू D रखने पर आप देखिए D अपॉन D से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 हमको प्राप्त होगा प्लस T अपॉन T की जगह D आ जाएगा तो D अपॉन D से D कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन R इनवर्स है, अतः एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, अतः C इक्वल टू C0 एप्सिलॉन R हमको मिलेगा, जो कि सेम वैसा ही है जो हमने प्राप्त किया है। यहाँ स्पष्ट है कि यदि परावैद्युतांक भरा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है यदि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः जो कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के मध्य प्रभावी दूरी परावैद्युत माध्यम के कारण कुछ कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसके कारण जो है इफेक्टिव जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, प्रभावी दूरी कम हो रही है, इनवर्स है इसलिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी की वैल्यू किस तरह से प्राप्त होती है। इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो आप उनमें वैल्यू रख करके संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके लिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।